हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 12.2 से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए फर्स्ट। ठीक है, इस चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 12.1 से। अगर वो समझ गए चैप्टर तो इसमें आपको कोई तरह दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पार्क है ABCD का आकार का, जिसमें एंगल C एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी और कोई कितनों कोण चलेगा। ठीक है, इसमें बोलता है AB 9 सेंटीमीटर और BC 12 सेंटीमीटर। तो पहले आप ABCD के चतुर्भुज आपको बना देते हैं। एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है, बाकी कितनों भी रहेगा चलेगा। यहाँ दिया हुआ एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें C 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे C यहाँ पे रख दिया और यहाँ से स्टार्ट कीजिए AB और यहाँ पे C और यहाँ पे हो गया D, यहाँ पे 90 डिग्री दर्शा दीजिए। ठीक है, जिसमें C 90 डिग्री है, 90 डिग्री से दर्शा देंगे। उसके बाद यहाँ पे AB = 9 सेंटीमीटर, A से B कितना है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे बोलता है BC बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो BC के C की जगह कितना रखिए 12 सेंटीमीटर। उसके बाद CD का मान जो दिया है 5 मीटर में सब। ठीक है, सब का चीज में मीटर में है, यहाँ मीटर में कर दिए। उसके बाद AD = कितना है, A से D 8 मीटर है। ठीक है, तो इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऐसा चतुर्भुज का कोई क्षेत्रफल होता है तो इसको क्या कीजिए आप एक त्रिभुज में बांट दीजिए। एक त्रिभुज में बढ़ गया तो ABD एक हीरोन के सूत्र से बना दिए और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये तो आपका हाइट हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में हाइट से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है, तो इसके लिए पहले इस त्रिभुज के लिए ABC नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये हो गया A, ये हो गया B, ये C का मान है, C का मान निकाल लीजिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए BD पहले क्या लिखिएगा BD = बड़ी भुजा निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर किया जाता है। ठीक है, √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो इसको जोड़ दिए कितना देगा आपका 169, 5 4 9 4 2 6। ठीक है, इसका होता है 13 का, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया आपका 13 निकल गया। उसके बाद यहाँ पे अब ये तो निकल गया, तो पहले आप हीरोन का सूत्र से ये निकाल लिए। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ABD के लिए, किसके लिए आए ABD के लिए, क्योंकि इसके A B और C लिखना पड़ेगा। तो यहाँ A = कितना हो गया 8, B = कितना हो गया 9 और C = कितना हो गया आपका लगातार लिख दिया यहाँ पे A और B = हो गया आपका 9 और C = हो गया आपका 13। ठीक है, A B और C आपका हो गया 13। उसके बाद आपको हीरोन का सूत्र निकालने के लिए पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको S निकालना पड़ता है। तो S निकाल लिए A + B + C बाई में कितना होता है 2। तो A का मान हो गया 8, B का मान हो गया 9 प्लस C का मान हो गया 13, यहाँ पे कितना हो गया 2। उसके बाद सबको जोड़ दिए, तो ये तीनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 30 और 30 बटा कितना हो गया 2। इसको काटने पे कितना आ जाएगा आपका 15 मीटर। ठीक है, तो एस भी निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ABD। ठीक है, ABD ये वाला एरिया निकाल लीजिए पूरा, ABD का क्षेत्रफल। तो हीरोन का सूत्र लागू कीजिए, S ब्रैकेट में S - B और S - C। ठीक है, यहाँ = के संबंध यहाँ से देखिए। उसके बाद S का जो मान है 15 आया था, फिर ब्रैकेट S का वैल्यू फिर यहाँ पे 15 बैठाइए, फिर माइनस A का मान यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 8, तो यहाँ पे पुट कीजिए। फिर यहाँ पे 15 - 9, फिर यहाँ पे 15 - C का वैल्यू 30। उसके बाद 15 का 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई और 15 में से 8 घटा दिए 7 और मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो गया 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 2। ठीक है, उसके बाद फैक्टर कर दिए सबको, 5 3 15, 7 को तो फैक्टर होगा नहीं, और 6 का कर दिए 2 3 6 और गुना कितना 2। अब यहाँ पे देखिए जो मिल गया उसको निकाल दिए बाहर, तो 2 से 2 1 निकला, 2 में से 1 निकल गया,
3 गो भी यहाँ पे 2 गो है तो निकाल दीजिए 3। और देखिए यहाँ पे 7 और 5 निकला नहीं तो क्या निकाल दिए यहाँ पे 35 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 35 का पूरा रूट तो निकलता नहीं है तो इसको आप क्या कीजिए 35 का आप रूट निकाल लिए। ठीक है, पॉइंट में कितना आएगा तो यहाँ पे देखिए 35 का कैसे निकलेगा। यहाँ काम कीजिए कितना से ये दोनों टेबल कितना का स्क्वायर का पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करते थे 4 × 16, 6 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 6 × 36। ठीक है, 36 हो जा रहा, लेकिन ये ज़्यादा संख्या कम है और 36 ज़्यादा है, इसीलिए इसको 5 का स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 × 25, तो यहाँ पर कितना बैठ गया 10। ठीक है, ये वाला 5 यहाँ के बैठ जाता है और यहाँ पे 5 5 कितना 10, इधर घट जाता है, इधर जुड़ गया। देखिए 35 में 25, इसको घटा दिए 10। अब पॉसिबल नहीं तो पॉइंट लेकर के यहाँ पे 2 0 लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 1 के 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 101। उसको कितना बार से इंटू कीजिएगा जो 1000 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर 2 यहाँ ले रहे हैं तो 2 भी यहाँ भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 को लेना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 लेते हैं तो यहाँ भी 3 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना से पॉसिबल हो पाएगा जो 1000 तक आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 और 9 से करेंगे तो कितना हो गया 9 9 81 और यहाँ पे 9, यानी कितना बार में 9 बार में। तो पॉइंट के बाद 1 अंक तक संबंध लेकर के चलिए। ठीक है, ऐसे तो 2 अंक तक का वैल्यू होता है लेकिन 1 ही अंक तक लेके चलिए, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद 3 दूनी कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर 35 का रूट कितना आया था 5.9 आया था। ठीक है, अब इसको आप इंटू कर दिए पॉइंट में से, तो 9 6 54 के 4 हाथ में हो गया 5, 6 35 सर 6 35 और 5 कितना हो गया 35। 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर हो गया ये मीटर स्क्वायर, यानी ये वाला एरिया का जो क्षेत्रफल आया आपका कितना आ गया वो 35.4 मीटर स्क्वायर है। अब आपको निकालना है ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पूरा एरिया जुट जाएगा तो ये एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। BCD का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इक्वल टू संबंध यहाँ से देखिए हाफ का हाफ, यहाँ बेस मतलब नीचे वाला होता है। ठीक है, 12 और यहाँ ऊंचाई कितना दिया है 5। तो यहाँ पे 2 6 कितना 12 और 6 5 कितना हो गया 30 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए चतुर्भुज लिखिएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, पहले आया था 35.5 4 अब प्लस 30 कितना हो जाएगा, यानी कि 65.4 मीटर स्क्वायर आ गया आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप एक चतुर्भुज ABCD बनाए, इसका कोई रूल नहीं, आप जैसे तैसे बना सकते हैं किसी भी तरह, लेकिन 4 भुजा इसमें होना चाहिए। ठीक है, A B C और D का मान रख दें। अब यहाँ पे आप रखिए मान सबका, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर है, AB कितना है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद BC 4, B से C कितना है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद C से D भी 4 है, C से D कितना है 4 सेंटीमीटर है। A से D कितना है 5 सेंटीमीटर। और A से C जो बनाया है, A से C कितना है वो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे खुद से भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 2 त्रिभुज का एक रूप ले चुका है जिसकी तीनों भुजाओं का मान दे दिया A B और C। यहाँ भी त्रिभुज बना दिया था। ठीक है, एक जिसका मान A B और C लिख सकते हैं, जिसमें से आप दोनों को निकाल करके आप ऐड कर दीजिएगा, ये चतुर्भुज का निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले आप निकाल लीजिएगा त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए। ठीक है, त्रिभुज ABC के लिए क्या हो जाएगा A इक्वल टू, आप तीनों में से किसी को भी A मान सकते हैं। ठीक है, A ले लेते हैं, B इक्वल टू 4 ले लेते हैं और C इक्वल टू कितना ले लेते हैं B इक्वल टू 4 और C इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकालने से
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको एस का निकालना पड़ता है वैल्यू, ठीक है। तो एस क्या है आपका अर्ध परिमाप है, ठीक है। तो एस निकाल लिए, यानी परिमाप को आप आधा कर दिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई में कितना 2। तो ए का मान 3, बी का मान यहाँ हो गया आपका 4 और प्लस कितना 5 और बाई में 2। तो कितना हो जाएगा आपका 12 और बाई में कितना 2। इसको काट दिए कितना बार में 6 आपका आ गया एस का वैल्यू, ठीक है, जिसको हम अर्ध परिमाप कहेंगे। अब निकाल दिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हीरोन का सूत्र लागू कीजिए, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर यहाँ पे एस माइनस बी, फिर यहाँ पे एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एस का जो मान निकाले थे कितना 6 था, तो वहाँ पे आप पुट कीजिए 6, फिर यहाँ पे 6 माइनस ए का वैल्यू क्या लिए थे 3, फिर यहाँ पे ए से तो एस का वैल्यू 6 माइनस फिर बी का मान, बी का वैल्यू 4, यहाँ पर फिर एस का वैल्यू 15 और सी का मान जो हो गया आपका 5। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 का 6, जहाँ ब्रैकेट रहता वहाँ पे मल्टीप्लाई, 6 से 3 गया 3, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, 6 से 4 गया 2, फिर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 15 था ना, यहाँ 15 कैसे बढ़ गया थी, यहाँ पे एस का वैल्यू तो 6 था ना, 6 में से 5 गया कितना हो गया 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबको फैक्टर कर दिया आप, तो यहाँ पे 6 को फैक्टर करेंगे तो 2 3 6, आप पहले से 3 गुना 2 1 का वैल्यू छोड़ दिए तो ले भी सकते हैं। अब यहाँ पे 2 को 3 था तो 1 निकल गया, यहाँ पे 2 को 2 है तो 1 निकल गया, तो रूट के अंदर कुछ रहा नहीं, 3 दूनी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल निकल गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना आपको ये वाला का, तो आप यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ए सी डी के लिए, ए सी डी के लिए इसके लिए आप ए मान सकते हैं 4, बी मान सकते हैं 5 और सी मान सकते हैं कितना 5 सेंटीमीटर। ये देखिए इसमें 4 है 5 और 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए आप ए से निकाल दिए अर्ध परिमाप, तो इसके लिए फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई में हो गया 2। ए का मान 4, बी का मान 5 प्लस 5 बाई में कितना हो गया 2। उसके बाद सबको जोड़ दिए कितना हो जाएगा 14 बाई में कितना हो गया 2, आई कितना बार में 7 बार में, यानी एस का जो मान आपका निकला 7 निकल गया, ठीक है। एस का वैल्यू 7 निकल गया। उसके बाद यहाँ पे निकाल दिए त्रिभुज, अब किसके लिए यूज कीजिएगा, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, फिर वही हीरोन का लागू कीजिए, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर यहाँ पे एस माइनस बी, फिर यहाँ पे एस माइनस सी हो गया। तो एस का जो मान हो जाएगा आपका कितना निकाल लेते हैं 7, यानी कि 7, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ हो गया 7, यहाँ ब्रैकेट, उसके बाद एस का वैल्यू फिर 7 बैठाइए और माइनस ए का मान कितना हो गया, ए का जो मान आपका हो गया था कितना था 4, फिर यहाँ पे 7 माइनस 5, फिर 7 माइनस कितना हो जाएगा आपका 5 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बी और सी का वैल्यू 5 था। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 का 7 उतार दिए, जहाँ ब्रैकेट है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। उसके बाद 7 में से 4 गया 3 मल्टीप्लाई, 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 5 गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 या 21, ये दोनों का फैक्टर नहीं होगा और रूट के अंदर भी नहीं निकलेगा, ये इसका निकाल दिए, तो यहाँ पे 2 रूट कितना 7 या 21, ठीक है। ये देखिए पॉइंट में तो आया था नहीं, इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था और इसका जो रूट में है तो इसका पूरा पूरा रूट निकाल दिया, 21 का कितना निकलता है, तो 4 चक 16, 4 चक 16, तो यहाँ पे कितना बच गया 5, 4 4 कितना हो गया 8, पॉइंट लेकर के 2 0, यहाँ कितना बार इंटू करेंगे जो 500 पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे 8 लेकर के 5 और 5 से कीजिए, 25 25 के 5, हाथ में 2, 4 2 42, 6 6 से कर दिए
6 और 6 बार 6 चक 36 के 6 हाथ में 3, 6 चक 36 के 6 हाथ में 3 और 8 6 48 48 49 50 51, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बार में पॉसिबल होगा। यहाँ पे कितना 5 बार में पॉसिबल हो जाएगा 4.5। तो इसका वैल्यू आप ले लीजिए 2 मल्टीप्लाइड 4.5, तो इसका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चतुर्भुज लिखिए, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब दोनों को जोड़ दिए, यहाँ पे कितना आया था 9, यहाँ कितना आया था 6 आया था ना। इसका जो क्षेत्रफल आया था ABC का जो क्षेत्रफल आया था वो आपका कितना आया था 6, यहाँ लिख दिए 6 और प्लस इसका कितना आया था ACD का जो आया ACD का क्षेत्रफल 9 आया, तो 9 से कितना हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग में आंसर आप लिख सकते हैं लगभग। ठीक है आंसर।